थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 में न्यूमेरिकल एनालिसिस हम कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 और 2 कवर करवा चुकी हूँ, 3 करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ 1 और 2 से एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक यूनिट कवर हो जाएगी ईजीली। 3 चैप्टर अगर करना है तो कमेंट से बता दो, मैं करवा दूँगी। और सेकेंड यूनिट अगर देखें तो सेकेंड यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर 4 का नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे, हमने न्यूटन गर्गरी फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हम तब यूज़ करते थे जब हमें टेबल की बिगनिंग की वैल्यूज़ निकालनी थी, और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला तब यूज़ करते थे जब टेबल के जो एंड है वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी थी। तो सेंट्रल डिफरेंस जो है ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर हमें सेंट्रल जो लोकेशन है, सेंट्रल वैल्यू जो एफ एक्स की है वो अगर हमें निकालनी है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के लिए तो हम यूज़ करते थे न्यूटन फॉरवर्ड गर्गरी, और बैकवर्ड में करते थे न्यूटन गर्गरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो सेंट्रल वैल्यूज़ निकालने के लिए सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो है उसको हम यूज़ करेंगे, और वही हम इस चैप्टर में देखते हैं। बेसिकली वो जो है एक्यूरेट वैल्यूज़ देती हैं। बाकी 2 मेथड है जो आपके न्यूटन गर्गरी फॉरवर्ड या बैकवर्ड है, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगा के हमें ऑब्टेन होती है। और 4 मेथड्स हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज के: गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, स्टिरलिन फार्मूला और बेसल्स फार्मूला। अब जब चैप्टर 2 में हम यूज़ करते थे न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो वहाँ पे हम यू की वैल्यू निकालते थे, है ना। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड में यू की वैल्यू क्या थी? यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, ठीक है। तो अगर वो u की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो और u की वैल्यू जो है 0 से 1/2 के बीच में आती है, तो हम यूज़ करते हैं गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। और अगर u की वैल्यू -1/2 और 0 के बीच में आती है, तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और अगर -1/2 और 1/2 के बीच में वैल्यू आ रही है u की, तो हम यूज़ करते हैं स्टिरलिंग फार्मूला। और जब u की वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में आ रही है, तो हम बेसल्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बेसल फार्मूला है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है जब u की वैल्यू 1/2 होती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला करवाऊंगी विद एग्जांपल्स।